8 साल की मासूम बच्ची का अर्धनग्न अवस्था में शव गन्ने के खेत में मिला। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री महिला सुरक्षा की बात करते और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती हैं, लेकिन इन सबका असर पसगवां पुलिस पर दिखाई नहीं देता है। ताजा मामला कोतवाली पसगवां के नया गांव जाट का, जहां रविवार की दोपहर को अपनी दादी के साथ बकरी चराने गई थी। दादी बकरी लेकर घर वापस आ गई, लेकिन उनकी पोती 7 वर्षीय घर नहीं लौटी। फिर परिजनों ने बच्ची की तलाश शुरू की। रात करीब 8 बजे गांव के उत्तर पूर्व में एक गन्ने के खेत में बच्ची का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। शव देखते हुए ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंचा और शव को कब्जे में लिया। इसी दौरान ग्रामीणों ने हंगामा भी शुरू कर दिया तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। साथ खुलासा के लिए क्राइम ब्रांच सहित 5 टीमें लगाई गई है। मृतका कक्षा 4 छात्रा थी। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे राजेश बाल्मीकि, सपा नेता क्रांति कुमार सिंह, एसपी खीरी न 5 टीमें लग दी। वही पसगवां पुलिस छानबीन कर रही, जल्द होगा घटना का खुलासा। क्या नाम पोते? पोते के प्रिया नाम है। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ चराव तिरे हाँ। ते बिटिया ने कही कही का नाम हमें अम्मा तुम चरावा हम घर ही जाइए। अब मम्मी को रोटी बनाई, हम बिटिया खिलाई जाए। तो हमने कहा अच्छा तुम चलिए जाओ। तो वो चाहता हूँ बकरियाँ चरा के हम वहाँ तो बिटिया यहाँ हमारी चली। हम देखते रहे गन्ना के मोड़ अपनी सड़क पर लो, हमें दिखा दे तालो में देखते रहे। बिटिया हमारी हुई गई आलम। आलम जब हुई गई बिटिया हमारी तो हमें बिटिया के हमने देख नहीं पाओ। तो हमने कहा बिटिया घर ही के चली गई। तब हम बकरिया याद घंटा हम चराते, आध घंटा बाद ही हम आए हूँ तो बकरियाँ लेके। तो कही बिटिया ने मम्मी ने कही माँ बिटिया नहीं आई। हमने कहा बिटिया तो कब की आई है, 5 बजे की आई है, जाने के बाद की आई है। अब बिटिया का घर ही नहीं आई हूँ तो हम आए। हमने बकरियाँ बांधे, बिटिया के हम ढूंढे। हमने के बारात है तो बारात में हमने के अब देख ही ले का पता बारात देखने के बारात नहीं हुआ, मिली नहीं। मैं प्रेम गया ढूंढने का कौन न लगे। तले हुई गई दिन मंदी को। फिर हमने सबका बताओ, सब फिर बेचारे गन्ना तन्ना ढूंढने लगे जाए। अच्छा। हाँ गन्ना, हाँ गन्ना फिर मिली 8 बजे रात की मिली जाए। 8 बजे पहले कहने देखो, पहले देखो सबने देखो जितने जने है भाई सब गन्ना। जी घटना में आपको क्या लग रहा है? यहाँ पे पसगवां थाना क्षेत्र के नया गांव जाट में एक मर्डर हुआ है, इसमें आपको क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है, यहाँ पर ये जो घटना हुई है 8 साल की बच्ची के साथ में, जिस प्रकार से उसकी बॉडी यहाँ पे मिली है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है, अनुमान भी लगाया जा सकता है कि उसके साथ पहले बलात्कार हुआ होगा, उसके बाद में उसकी मृत्यु करी गई, उसके बाद उसकी जो है मर्डर किया गया होगा। और यहाँ पे जो ये सुलकास्ट के लोग हैं, ये बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। अपनी दादी के साथ में बताइए, इतना देश प्रदेश का कानून व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है कि शाम को 5 बजे दिन रहता है और 5 बजे दिन में जो है वो लड़की इस यहाँ पर लाई गई 5 से 6 बजे के बीच में, जबकि अंधेरा भी नहीं होता है। 5 और 6 के बीच में यहाँ पे लड़की को लाया गया। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उसकी बॉडी के ऊपर वस्त्र नहीं मिले, जिस तरह के उसके प्राइवेट पार्ट भी ओपन तरीके से मिले हैं, देखने को प्राइवेट पार्ट भी ओपन थे बिल्कुल, जो मैंने फ़ोटो में देखा है। और बड़ी शर्म की बात है, ये सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है, हर इंसान और मानव के लिए शर्म की बात है कि जो इस तरह का उसका प्राइवेट पार्ट वो ओपन था। इससे साफ जाहिर होता है कि उसके साथ पहले बलात्कार किया गया होगा, फिर उसके साथ में उसकी जो है मृत्यु की गई। जानकारी में आ रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं की जा रही है, कुछ ऐसा प्रकरण अभी ये तो जब पीएम रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से उसकी बॉडी मिली है, तो पूरा अनुमान लगाया जा रहा है कि पहले उसके साथ बलात्कार हुआ होगा, उसके बाद में उसके फिर मृत्यु की गई है, उसका हत्या की गई है। ये जघन्य अपराध है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस परिवार को पहले तो सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उसके बाद में इस परिवार को आर्थिक सहायता के रूप में करीब 50 लाख रुपए की मदद की जाए। ये मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं। और हमारी पार्टी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी इस मुद्दे को लेकर पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेगी। जहां जहां हमारे संगठन के लोग हैं, मैं कल ही अपने लोगों के माध्यम से इसको ज्ञापन सौंपाऊंगा। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपेंगे। और मैं मांग करूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस परिवार को जो है करीब 50 लाख की आर्थिक सहायता
दी जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से इस योगी राज में अपराधी, पुलिस, माफिया और बलात्कारी बेलगाम हो गए हैं, और अगर हम इस क्षेत्र के नाते देखें तो पिछली घटना आप मीडिया कर्मियों को याद होगी, आपके मुड़िया चूड़ामणि में एक घटना पिछले समय में एक दलित समुदाय की ही बेटी के साथ घटित हुई थी, जिसमें मंदबुद्धि की बच्ची के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी गई थी। लेकिन पुलिस ने सरकार और प्रशासन के चेहरे को बचाने के लिए जिस तरीके से पूरी घटना में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उस घटना को पी गए थे और उससे अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं, और आज जिस तरीके से 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ये घटना हुई है वो साबित करती है कि अपराधी किस तरीके से जब उस क्षेत्र में लगातार उस खेतों के अगल बगल लोग खेतों में काम कर रहे थे, तब उस मासूम के साथ, जहां लोग बता रहे हैं कि जिस अवस्था में बच्ची मिली है तो दुष्कर्म की भी संभावना है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से साबित होता है कि योगी राज में पूरी तरीके से अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, और ये पुलिस का और सरकार का ही नकारापन है जिसके रूप में ये घटना सामने आई है। अब इस घटना के संबंध में अगर पीएम में कुछ आता या ना आता है तो उसके बारे में क्या कहना है? निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी इस बार किसी भी कीमत पे अपराधियों को छूट के नहीं जाने देगी, और हम एक व्यापक आंदोलन में जाएंगे, और अगर प्रशासन अपराधियों को बचाने की कोशिश करेगा तो आर पार की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने का सूचना ये मिल रही है कि पीएम जो है रिपोर्ट बदली जाएगी, ऐसा कुछ आ रहा है जानकारी में। मुझे लगता है कि ये प्रश्न तो आप लोगों को ज़्यादा उठाना चाहिए, हम इस प्रश्न को उठा रहे हैं, लेकिन ये मीडिया कर्मियों की जिम्मेदारी है कि जिस अवस्था में लड़की की डेड बॉडी मिली है, निर्भया केस, रेप केस के बाद ये स्पष्ट है कि अगर शरीर के ऊपर भी कपड़े नहीं पाए जा रहे हैं और नग्न अवस्था में मिल रही है बॉडी, तो उसे भी रेप का ही एक हिस्सा माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बलात्कार और आपके कत्ल दोनों चीज़ों की बहुत साफ साफ स्थिति स्पष्ट है, और अगर प्रशासन इसको बचाने की कोशिश करता है तो निश्चित रूप से प्रशासन और सरकार अपराधियों के पक्ष में खड़ी है। हम जनता के पक्ष में खड़े होकर इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। इस क्षेत्र में लगातार चौथी बार ये चौथी घटना है, लगातार सब मिलते हैं और महिलाओं के साथ ही ये घटनाएं घटित होती हैं। प्रशासन इस पे क्या कोई एक्शन लेगा या कार्रवाई करेगा या नहीं करेगा? आप हमसे बेहतर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा चिन्मयानंद से लेकर कुलदीप सेंगर जैसे बड़े बलात्कारी जो आरोपी हैं, जो जेलों में सज़ा काट रहे हैं, जो जनता के दबाव में जिन्हें जेल भेजा गया था, लेकिन योगी राज उनको बचाने के लिए दिन रात एक कर दिया। रायबरेली की मासूम बच्ची को, उनके परिवार को ट्रक के नीचे दाब के मार दिया गया। जब सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है, तब आप क्या उम्मीद करते हैं कि गरीब परिवार को, दलित परिवार को या पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने की आप उम्मीद करते हैं? ये पूरा का पूरा राज अपराधी, बलात्कारियों, दंगाइयों का राज है, और इसके खिलाफ हम समाजवादी पूरी तरीके से जनता के पक्ष में